रुके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेना है हम सब ने ठानी है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी, दीदी हम बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, प्लीज दीदी बता दीजिए आपको कुछ पता हो तो फिर मैंने बोला कि मतलब मैं कमेंट नहीं कर पाई उनका। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट रहते हैं तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि मैं बहुत सारे एक जैसे कमेंट का आप लोगों को आंसर कर पाऊं, तो एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देती हूं, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, भर्ती कब तक आएगी, है ना। इस भर्ती के बारे में थोड़ा देख लीजिए। हम लोगों को पता चल गया था न्यूज़पेपर में कि टेंडर प्रक्रिया आपकी कंप्लीट नहीं है। जब तक आपकी टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, वैकेंसी का आना असंभव है, ठीक है। अटल सत्य है लेकिन सत्य है ना। जो भी चीज है वो सत्य है। मैं आपको भ्रम में नहीं रख रही कि वैकेंसी आपकी 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। जब सरकार ने खुद ही बोला है कि 3 महीने का समय उन्हें टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए चाहिए, तो आप 3 महीने तो आप रुक ही सकते हैं, है ना। ये न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचा दी गई है कि मतलब आपका टेंडर कंप्लीट नहीं है, तो आप पेशेंस रखिए, अपनी तैयारी को मजबूती के साथ बनाए रखें, ठीक है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, 3 महीने तक वेट कीजिए। फरवरी चल ही रहा है, मार्च अप्रैल मई तक वेट कर लीजिए, ठीक है। समझ गए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब कोविड था तो उसके बाद से तो वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि हम लोग खुद कोविड के समय आए थे ट्रेनिंग पे। तो मास्क उस समय इतना मास्क का क्रेज था, क्रेज तो आज भी होना चाहिए, है ना। जब हमने लगातार 1-2 साल मास्क लगाया था, तो कुछ लोग लगाते हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं लगाते, तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें मास्क का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन आप थोड़ा देख लीजिए। कोविड के बाद आपकी वैकेंसी नहीं आई थी, तो 18 से 22 मेल के लिए जो कि जनरल में है, ठीक है। 18 से 22। अब वो कह रहे हैं कि दीदी हम तो वैकेंसी देख ही नहीं पाए, हम तो ओवर एज हो गए, हम तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक भी वैकेंसी नहीं देख पाए, बताओ इसमें हमारा क्या कसूर था। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। जो भी पेशेंस है वो आप लोग बनाए रखें, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं बना के रखोगे तो कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। एक तो रेगुलरिटी आपकी डेली होनी चाहिए। ये नहीं कि चलो भाई 2 दिन पढ़ लिए, अरे वैकेंसी नहीं आ रही, आज मन नहीं है पढ़ने का, तो ये गलत कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। मतलब 10 दिन आप टाइम टेबल के साथ पढ़े, अरे आज दोस्तों के साथ जाना है, दोस्तों के साथ निकल गए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप डेली आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आपको वैकेंसी में जाना है, वैकेंसी में एक सीट पक्की करनी है, तो डेली का मतलब डेली होना चाहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब आप अपने आप को एकदम पक्का माने, श्योर माने। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि दोस्तों के साथ मत घूमिए, दोस्तों के साथ कभी कभी मैं ये भी कहती हूँ कि दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए, है ना। ऐसे दोस्त बनाइए जो मतलब आप ही के लेवल के हों, तैयारी कर रहे हों। अब एक है थोड़ा लफंगा टाइप का, है ना, सही कह रही हूँ मैं, और आप हैं पढ़ने वाले। अब भाई जो लफंगा टाइप का है ना, वो आपको कभी पढ़ने नहीं देगा, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो फिर आप भी उसके शौक मौज में ढल जाओगे, अरे वैकेंसी तो नहीं आ रही, डिमोटिवेट हो गए, है ना, हो गए डिमोटिवेट। अब कुछ नहीं हो सकता। अब पता लगा वैकेंसी आ गई, अरे यार तेरे चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो गई, काश कि मैं तेरे साथ तो नहीं रहता। तो भाई जो चीज़ आपको बाद में पछतावा दे, उस चीज़ को आज ही क्लियर करो। जो लोग आपसे कहते हैं, आपके मम्मी पापा हमेशा कहते होंगे कि बेटा पढ़ लो, पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे भी दिन थोड़े सही हो जाएंगे,
लेकिन आप अरे मम्मी वैकेंसी नहीं आ रही, तुम तो शांत हो जाओ, ऐसे बोल देते हो ना, तो ये आपकी गलती है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप डेली पढ़ाई कीजिए, 1-2 घंटे शाम को मन को फ्रेश करने के लिए टहलने निकल जाइए, सुबह वॉकिंग करने निकल जाइए, रनिंग अपनी जारी रखिए, है ना, और टीवी वगैरह देखिए। ये सब कुछ कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। एज को लेकर आप इतना घबराए नहीं, क्योंकि जो जनरल वाले हैं वो तो वैकेंसी नहीं देख पाए, तो एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के लिए मुझे ये पूरा रफ करना होगा, फिर मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। अब आप अपना सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। तो हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, बहुत से लोग पूछते हैं दीदी क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश आती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो हिंदी पर आप जोर डालिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, है ना। तो हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के 38, मैथ के 38, और जीके जिसमें यूपी जीके करंट अफेयर होगी, और वर्ल्ड प्लस इंडिया की जीएस होगी, ठीक है। तो इसके भी आपके 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यूपी जीके, करंट अफेयर और जीएस, ठीक है। हमें इन तीनों को पढ़ना है, तब जाके हम 37 में से 30 अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी तो आपको अपनी मजबूती के साथ करनी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं, और मुझे आप लोगों पे इतना विश्वास है जो डेली पढ़ाई कर रहे हैं, वो 37 में से 35-36 तक पहुंच जाएंगे। जो एकदम अच्छे लेवल के हैं वो 37 में से 37 लेकर आएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का देख लीजिए, रीजनिंग के आप 38 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये अभी तो फिलहाल आपको 38 लग रहे हैं, लेकिन बाद में ये 56 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बता देती हूँ। मैथ देखिए, मैथ में आपको 19 प्रश्न मिलेंगे मैथ के, और 19 मिलेंगे रीजनिंग के, ठीक है। ये मैथ का है। मैथ में आपको सिलेबस में 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन पेपर में 38 क्वेश्चन नहीं आए। हमारे भी सिलेबस में 38 क्वेश्चन दिखा रहा था मैथ के, लेकिन मैथ के कितने क्वेश्चन आए, 19। 3 पेपर दिए थे मैंने। कैसे दिए थे, 2018 वाली वैकेंसी में निकले थे 2 फॉर्म, तो दोनों फॉर्म फिल किए थे मैंने। तो उसमेमें तो मेरा मतलब रनिंग नहीं हो पाई थी, 41,520 में टेस्ट क्वालिफाई हो गया था। फिर मैंने 49,568 वाली में फिल किया था, तो वो एग्ज़ाम में देने गई तो वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। उसमें भी 19 क्वेश्चन थे। फिर जब वो कैंसिल हुआ, फिर हमारा एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था, तो जनवरी में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसका रिजल्ट भी आया, तो मतलब मैथ के उसमें भी आपके 19 ही क्वेश्चन थे, उसमें मैं सिलेक्टेड थी, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन थे। तो इन चीज़ों पे आप गौर कीजिए कि 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में होगा नहीं होगा, 19 क्वेश्चन हैं, ठीक है। परफेक्टली आपके 19 क्वेश्चन हैं मैथ के। अब देखिए 38 में आप कितने जोड़ो, रीजनिंग के 19 कितने हो गए, 57, ठीक है। समझ गए ना, 57 एक जगह मैंने 56 कराया है, रीजनिंग 56 की आएगी, ठीक है। तो आप इसको कितने का करोगे, 37 का, और जो आपकी हिंदी है वो कर लेना 38 की, ठीक है। अब जब ये 37 की हो गई तो ये कितने का हो गया, 56 का, ठीक है। समझ गए। ऑल ये आपका हो गया, ऑल आपके क्वेश्चन हो गए, 37 ये हो गए। क्वेश्चन कितने हो गए, 150 आपके प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो 300 आपके अंक हो गए, ठीक है। समझ गए ना कि नहीं समझे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, पूरा डाटा मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंपटीशन की, कि कितना आपका कंपटीशन रहेगा। जैसा कि आपको पता है वैकेंसी नहीं आई, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। इस बार जो आपका कंपटीशन है, कम से कम मुझे लग रहा है, कम से कम कितने फॉर्म भरे जाएंगे, 30 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे, 30 लाख प्लस फॉर्म। कंपटीशन इतना है आपका, तो आप कहते हैं आप हो गए डिमोटिवेट।
तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं और उस इंसान का भला कर रहे हैं जो डेली पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, वो मोटिवेशन ले रहा है और वो अपने परिवार के लिए पढ़ रहा है, तो आप सिर्फ अपना बुरा करके दूसरों का भला करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएं। ठीक है, समझ गए ना? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इतना कंपटीशन है, अगर आप इस कंपटीशन से नहीं लड़ पाए तो आने वाला जो कल होगा, फ्यूचर होगा, उसमें आप ओवर एज भी हो जाएंगे ना, तो फिर आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिल सकता है। कंपटीशन है और इतने दिन से वैकेंसी नहीं आई, कुछ लोग तो लगे पड़े हैं, तो अच्छी बात है भाई। वो इसलिए लगे पड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है, वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने नेगेटिव सोचा ही नहीं कि पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा। वो उन लोगों से मोटिव हैं जो मतलब उनसे कह रहे हैं कि भाई आपको एज रिलैक्सेशन देखने मिल सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मोटिवेशन के साथ रहें, एक्टिव रहें, डेली पढ़ाई करें और फालतू चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।